The Delhi High Court on Tuesday denied bail to activists Umar Khalid, Sharjil Imam, and 7 others facing prosecution in a UAPA case linked to the alleged conspiracy behind the February 2020 riots. A bench of Justices Navin Chawla and Shalinder Kaur pronounced the order on the bail pleas of Khalid, Imam, Maud Salim Khan, Shifa ur Rahman, Atar Khan, Miran Haider, Abdul Khalid Saifi, Golfisha Fatima, and Shadab Ahmed. All the appeals are dismissed. The bench held on Tuesday after reserving its order on July 9th. हाई कोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है सबकी पिटिशंस फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाई कोर्ट ने। The order has been all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial, but even then the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court. आप किसकी तरफ से पेश हुए थे? On behalf of Gulfisha Fatima. कितने निराश है इस आदेश से? काफी निराश हैं। देखिए इतने साल हो गए, करीब 6 साल हो गए लोगों को कस्टडी में, 5.5 साल हो गए, तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की। है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। बेल इतने समय तक लंबी थी, उसके बाद फिर अब ऑर्डर आया तो बेल डिसमिस हो गई है। जी। इस तरह से देखते हैं कि बहुत स्लो हियरिंग हुई कोर्ट में, और ये आरोप भी जब हियरिंग चल रही थी तो सॉलिसिटर की तरफ से कहा गया देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी, दिन ऐसा चुना गया, और ये भी कहा गया कि ट्रायल की डिले की आप लोग एक एक्सपेक्ट था कि डिले हो रहा है, ट्रायल में से भेज दी जाए, तो उसको भी सॉलिसिटर की तरफ से नकारा गया था। कहा था कि एक्यूज जो है उन्हीं की तरफ से डिले हो रही है, बार हम तैयार हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारी डिले हुई सरकार की तरफ से, उन्होंने सालों साल लिए हैं चार्जशीट फाइल करने में, कहते हैं हम एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी है, कोई डिले नहीं है क्योंकि तरफ से। हम सब जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल चले आगे। 1000 विटनेस का ट्रायल है, अब तक 5 साल से सरकार शुरू नहीं कर पाई है। और जहां तक देश बांटने की बात है, आप केस खुद पढ़ लीजिए, ऐसा केस में कुछ नहीं है। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा कोई ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे यूएपीए लगना चाहिए। सर बताइए, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा कि ये जो देरी हो रही है ये जो आरोपी है उनकी तरफ से। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट की सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये वकीलों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है सालों साल की, हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। सर बेल मिलने में इतनी देरी हुई है, आर्टिकल 19 के तहत आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है? इतना लंबी देरी हुई है बेल मिलने में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के लिए भी खतरा है। खैर जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा हमारी अपील्स। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। A detailed order is awaited. The accused persons have been in jail since 2020, and they moved the High Court against a trial court order, dismissing their bail pleas. The prosecution had opposed the bail pleas, saying it was not a case of spontaneous riots, but a case where riots were planned well in advance, with a sinister motive and a well-thought-out conspiracy. Solicitor General Tasha Mehta, representing the prosecution, then contended it was a conspiracy to defame India on a global level, and mere long incarceration was no ground for bail. If you do anything against your nation, you better be in jail till you are acquitted, he argued. Imam's counsel, however, argued that he was completely disconnected with the place, time, and co-accused persons, including Khalid. His speeches and WhatsApp chats never called for any unrest, he added. Khalid, Imam, and several others were booked under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA, and provisions of IPC for allegedly being the masterminds of the February 2020 riots, which left 53 people dead and over 700 injured. The violence erupted during the protests against the CAA and NRC. Imam was arrested in the case on August 25, 2020. While challenging the trial court orders refusing bail, Imam, Khalid, and others cited their long incarceration and parity with other co-accused who were granted bail. The bail pleas of Imam,
Saifi, Fatima, and others, were pending in the High Court since 2022 and were heard by different benches from time to time. Delhi police opposed the bail applications of all accused, saying the communal violence of February 2020 was a case of clinical and pathological conspiracy. Speeches by Khalid, Imam, and co-accused created a sense of fear with their common pattern of reference to CEAANRC, Babri Mosque, Triple Talaq, and Kashmir, the police alleged. The police contended that in a case involving such grave offences, the principle of bail is the rule and jail is the exception, could not be invoked. It also denied any attempt by the prosecution to delay the trial court proceedings, saying the right to speedy trial was not a free pass.